सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कई साम्राज्य और राज्यों के साथ भारत विश्व के पुरातात्विक रत्नों यानी कि आर्कियोलॉजिकल जेम्स में से एक है। प्राचीन किले हो या दुनिया के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालय हो, भारत में 1000 से अधिक पुरातात्विक स्थल है। और यही नहीं, भारत में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी तो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के अलावा भी इस प्राचीन देश में कुछ ऐसी इमारतें, कुछ ऐसा जगह मौजूद है जिन्हें अगर भारत के अजूबे कहा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही रहस्यमय और अनोखी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक सफर की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, कर्नाटका का हम्पी गांव। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हम्पी भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यही नहीं, ये एक समय में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार यानी इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट भी था। इसलिए आपको यहाँ चाइनीज और फारसी कलाकृतियां भी देखने को मिलती है। लेकिन हम्पी इन कलाकृतियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सुंदर और अनोखे मंदिरों के लिए मशहूर है, जिनमें से कई तहस नहस हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन टूटी फूटी इमारतों को भारत का अजूबा क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं मंदिरों के बीच मौजूद है वो रहस्यमय म्यूजिकल पिलर्स यानी संगीतमय स्तंभ। लेकिन इनके बारे में और बताने से पहले आप इनका संगीत खुद ही सुन लीजिए। तो इस संगीत ने कई लोगों में जिज्ञासा पैदा की है। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने भी इन खंभों से निकलने वाली संगीत का सोर्स पता लगाने के लिए इन स्तंभों की बहुत जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि ये खंभे तो अंदर से खोखले हैं। आज भी कई लोग हैं जो इस संगीत के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। नंबर 2, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में मौजूद सिसोदिया राजपूतों का किला है, जिसे 15वीं शताब्दी में मेवाड़ राज्य के राजा महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसी किले में मेवाड़ के महान राजा और योद्धा महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। अब चलिए देखते हैं कि इस किले में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसे भारत के अजूबों के लिस्ट में डाला गया है। तो ये किला सिर्फ विश्व के सबसे बड़े पहाड़ी किलों में से एक ही नहीं, बल्कि इस किले की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। और यही नहीं, ये किला इतना ऊंचा है कि इस किले के छत से हम अरावली रेंजेस में 10 किलोमीटर तक देख सकते हैं। और यहाँ तक कि इस किले से हम थार डेजर्ट के सैंड ड्यून्स को भी देख सकते हैं। नंबर 3, एलोरा केव्स का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर भारत में सबसे प्रभावशाली गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। ये कैलाश मंदिर 34 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है, जिन्हें सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है। लेकिन कैलाश मंदिर इन सभी 34 मंदिरों में से सबसे मशहूर और शायद सबसे रहस्यमय भी है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर को एक विशाल पर्वत के ऊपर से नीचे तक एक ऐसे हैंड कार्विंग टेक्निक से काट कर बनाया गया है जो आज के इस हाईटेक जमाने में भी अनजान है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इस मंदिर को सिर्फ मैनुअली यानी बिना किसी मशीन के सिर्फ 18 साल में बनाया गया था। और ऐसे ही आर्किटेक्चर को आज के मॉडर्न हैंड कार्विंग टेक्निक से बनाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद इस मंदिर को एलियंस ने बनाया है। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है, इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 4, आंध्र प्रदेश के यागंती मंदिर के बढ़ते नंदी। ऐसी मान्यता है कि जब तक शिव जी के प्रिय वाहन नंदी अनुमति नहीं देते, भोले बाबा के दर्शन नहीं मिलते। यही वजह है कि शिव मंदिर बड़ा हो या छोटा, हर जगह गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा होती ही है। भारत में यागंती नामक एक अनोखा मंदिर है, जहां साल दर साल नंदी की प्रतिमा यानी नंदी जी के स्टैचू का साइज बढ़ता ही जा रहा है।
आप सोच रहे होंगे कि ये किसी तरह का मजाक होगा, लेकिन खुद पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि की है। और इसी कारण से एक एक करके मंदिर के खंभों को भी हटाना पड़ रहा है। जो लोग सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उनका कहना है कि पहले यहाँ परिक्रमा करना आसान था। अब मूर्ति के बड़े हो जाने की वजह से शिव पार्वती के इस मंदिर में जगह कम पड़ने लगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 20 साल पर नंदी की मूर्ति 1 इंच तक बढ़ जाती है। उनका मानना है कि मूर्ति जिस पत्थर से बनी है, उस पत्थर के पास परावर्ती विस्तार वाली है, यानी उस पत्थर के पास एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्यों है, कैसे है, ये आज तक पता नहीं चल पाया। अब अगर हम इस मंदिर की स्थापना के इतिहास को देखें, तो इस शिव मंदिर की स्थापना अगस्त्य ऋषि ने की थी। हालांकि वे यहाँ भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनवाना चाहते थे, मगर स्थापना के दौरान मूर्ति का अंगूठा ही टूट गया। मूर्ति के टूट जाने की वजह से मंदिर की स्थापना भी रुक गई। फिर ये कहा जाता है कि ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, चूंकि ये स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ उनका ही मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर में एक और बहुत ही अजीब और रहस्यमय चीज देखने को मिलती है। यहाँ आपको कभी भी कौवे नहीं दिखेंगे, और इसके पीछे की मान्यता ये है कि जब अगस्त्य ऋषि तप कर रहे थे, तब कौवे उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। नाराज होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वह यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे। कौवे शनिदेव का वाहन है। कहा जाता है कि इस जगह शनिदेव का वास होता ही नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ मान्यताएं हैं। इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का राज किसी को नहीं पता। नंबर 5, लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर वीराना और वीरपन्ना भाइयों द्वारा बनाया गया था। यह विजयनगर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब इस मंदिर में ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन उन सभी में से सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमय है हैंगिंग पिलर। मंदिर के बाहरी हिस्से में 70 पत्थर के खंभों के साथ एक विशाल डांस हॉल है जो छत को सपोर्ट करता है। एक कोने वाला स्तंभ प्रसिद्ध हैंगिंग पिलर है जो मंदिर के फर्श को बिल्कुल भी नहीं छूता, और मंदिर के फर्श और स्तंभ के बेस के बीच थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है मानो वो स्तंभ लटक रहा हो। स्तंभ का बेस मुश्किल से जमीन को छूता है, और पतली वस्तुएं जैसे कागज की शीट या कपड़े का एक टुकड़ा आराम से दूसरी तरफ से गुजर सकता है। इसके रहस्य के पीछे कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी ये एक मिस्ट्री ही है। तो ये था हमारे आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।